एक ऐसा शख्स जिसे 27 साल तक अंधेरी कोठरी में बंद रखा गया। क्यों? क्योंकि उसका जुर्म अपने लोगों के लिए आजादी मांगना था। सोचिए 27 साल बाद जब वो बाहर आया होगा तो उसने क्या किया होगा? इंतकाम लिया होगा? नहीं, उसने नफरत नहीं मोहब्बत को चुना। उसने माफ कर दिया और फिर उसी मुल्क का सदर बना जिसने उसे कैद किया था। ये दास्तान है सब्र, हिम्मत और माफ कर देने की। ये कहानी है नेल्सन मंडेला की। हमारे साथ आखिर तक देखते रहिएगा। नेल्सन रोलियाला मंडेला 18 जुलाई 1918 को साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव में वेजो में पैदा हुए। उनके वालिद गाडला हेनरी भंकानिस्फा एक मुकामी सरदार और शाही खानदान के मुशीर थे, लेकिन जब उन्होंने एक अंग्रेज मैजिस्ट्रेट का हुक्म मानने से इनकार किया तो उनसे उनकी सरदारी छीन ली गई। परिवार को मुवेजो छोड़कर कूनू गांव में बसना पड़ा। यहाँ नन्हे मंडेला ने मवेशी चराए, तारों के नीचे कबायली कहानियां सुनी और सियासत नहीं बल्कि इज्जत और आज़ादी के ख्वाब देखना शुरू कर दिए। मंडेला अपने खानदान में स्कूल जाने वाले पहले फर्द थे। उनके मिशनरी स्कूल में एक टीचर ने उन्हें अंग्रेजी नाम नेल्सन दिया। बाद में उन्होंने फोर्ट हेयर यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, जो उस वक्त सियाही फार्म तालिब इल्मों के लिए एक नायाब जगह थी। लेकिन जब वो एक एहतजाज में शामिल हुए तो उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। माफ़ी मांगने की बजाय उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। वो जोहानिसबर्ग चले गए, वहाँ गार्ड और क्लर्क के तौर पर काम किया और आखिरकार यूनिवर्सिटी ऑफ विट्सवाटरस्टैंड से कानून की पढ़ाई की। जितना ज़्यादा वो दुनिया को देखते उतना उन्हें ये एहसास होता कि साउथ अफ्रीका को तब्दीली की ज़रूरत है। 1948 में एपार्थाइड यानी नस्ली इम्तियाज़ मुल्क का कानून बन गया। ये सिर्फ रंग की बुनियाद पर नफरत नहीं थी, ये एक पूरा कानूनी निज़ाम था जो लोगों को उनकी जिल्द के रंग की बुनियाद पर तकसीम करता था। सियाही फार्म साउथ अफ्रीकन्स वोट नहीं दे सकते थे। उन्हें अपने ही मुल्क में सफ़र करने के लिए पासबुक्स रखनी पड़ती थी और उन्हें अच्छे स्कूल्स, नौकरियों या सेहत की सहूलियात तक रसाई हासिल नहीं थी। मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC में शमूलियत इख्तियार की और ANC यूथ लीग बनाने में मदद की। उन्होंने इन जालिम कवानीन के खिलाफ एहतजाज किए, बॉयकॉट्स किए, तकरीरें की और पुरअमन मार्च किए, लेकिन हुकूमत ने सुनने के बजाय तशद्दुद से जवाब दिया। 1960 में शार्पविल में हजारों लोग पुरअमन तरीके से पास लॉज के खिलाफ जमा हुए। पुलिस ने गोलियां चला दी, 69 लोग मारे गए, ज्यादातर को भागते हुए पीठ पर गोलियां लगीं। इस कत्लेआम ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। हुकूमत ने इमरजेंसी नाफिज कर दी, ANC पर पाबंदी लगा दी और हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मंडेला रूपोश हो गए। वो जान गए थे कि अब सिर्फ पुरअमन एहतजाज काफी नहीं होगा। 1961 में उन्होंने उमखोंतुवे सिज़वे यानी कौम का भाला नाम की तंजीम बनाई। मकसद लोगों को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि नस्ली इम्तियाज के निज़ाम को नुकसान पहुंचाना था। 1962 में मंडेला पकड़े गए, उन्हें 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन जब वो जेल में थे, पुलिस को जोहानिसबर्ग के करीब एक फार्म हाउस से खुफिया दस्तावेजात मिले, जिनमें मुस्तकबिल में रेलवे लाइंस, पावर स्टेशंस और सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे थे। मंडेला पर दोबारा मुकदमा चलाया गया। हुकूमत उनके लिए सजाए मौत चाहती थी, लेकिन मंडेला ने अदालत में खड़े होकर एक तारीखी तकरीर की। मैंने गोरों के तसल्लुत के खिलाफ भी लड़ा है और मैंने सियाही फार्म लोगों के तसल्लुत के खिलाफ भी लड़ा है। मैंने हमेशा एक आज़ाद और इंसाफ पर मबनी साउथ अफ्रीका का ख्वाब देखा है। ये एक ऐसा ख्वाब है जिसके लिए मैं मरने को तैयार हूँ। अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। मंडेला को ले जाया गया, एक हारे हुए इंसान के तौर पर नहीं बल्कि उन लाखों लोगों के लिए हिम्मत की अलामत के तौर पर जो अब भी आज़ादी पर यकीन रखते थे। मंडेला को रॉबिन आइलैंड भेजा गया, एक सर्द और वीरान कैद खाना। अगले 18 साल उन्होंने वहीं गुजारे। उनका कैद खाना बहुत छोटा था, ना बिस्तर ना टॉयलेट, सिर्फ एक पतली सी चटाई और एक बाल्टी। वो हर दिन धूप में पत्थर तोड़ते थे। हर 6 महीने में एक खत और साल में 2 मुख्तसर मुलाकातों की इजाज़त थी। जब उनकी माँ और फिर बेटे का इंतकाल हुआ तो उन्हें उनके जनाजों में शिरकत की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन मंडेला मजबूत रहे। उन्होंने पढ़ाई, दूसरों को पढ़ाया और यहाँ तक कि कैदखाने के गार्ड्स की ज़बान अफ्रीकान सीखी ताकि वो उस निज़ाम को समझ सकें जो उन्हें खामोश कराना चाहता था। धीरे धीरे कुछ गार्ड्स भी उनकी इज्जत करने लगे। कैद में रहते हुए भी वो एक लीडर बन रहे थे। 1980 के दशक में दुनिया भर में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ एहतजाज बढ़ गए। मुल्कों ने साउथ अफ्रीका से तिजारत बंद कर दी। मशहूर शख्सियात ने आवाज़ उठाई। हर तरफ एक ही नारा था, नेल्सन मंडेला को आज़ाद करो। जेल के अंदर मंडेला को रिहाई की पेशकश की गई, लेकिन एक शर्त पर, कि वो अपनी तहरीक छोड़ दें। उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि मैं आज़ाद नहीं हो सकता जब तक मेरे लोग जंजीरों में जकड़े हुए हैं। आखिरकार 11 फरवरी 1990 को 27 साल कैद के बाद नेल्सन मंडेला आज़ाद हुए। वो 71 साल के थे।
उन्होंने कहा, मैं आपके सामने लोगों के एक अदना सादिम के तौर पर खड़ा हूं। उन्होंने इंतकाम नहीं मांगा, उन्होंने अमन और इत्तेहाद की दरख्वास्त की। लेकिन आज़ादी तो सिर्फ शुरुआत थी। 1990 से 1993 तक मंडेला और उस वक्त के सदर FW डे क्लर्क के दरमियान लंबे मुज़ाकरात हुए। फिर 1994 में साउथ अफ्रीका में पहले जमहूरी इंतखाबात हुए। पहली बार हर रंग और नस्ल के इंसान ने वोट डाला और 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले सियाही फार्म सदर बने। उन्होंने उन लोगों को भी अपनी हुकूमत में शामिल किया जिन्होंने कभी उन्हें कैद किया था। उन्होंने इंतकाम पर मसलहत और तकसीम पर इत्तेहाद को चुना। 1995 में रग्बी वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में हुआ। मंडेला ने टीम की ग्रीन जर्सी पहनी और जब साउथ अफ्रीका जीता तो उन्होंने ट्रॉफी टीम के सफेद कप्तान फ्रांसिस PNR को दी। उस दिन एक रग्बी मैच जख्मों पर मरहम रखने की अलामत बन गया। मंडेला सिर्फ एक मुद्दत के लिए सदर रहे और फिर खुद ही ओहदा छोड़ दिया। उनका मानना था कि असली लीडर्स जानते हैं कि कब पीछे हटना है। 2013 में 95 साल की उम्र में नेल्सन मंडेला पुरसुकून तरीके से इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन उनका पैगाम कभी नहीं मरा। ये हमेशा नामुमकिन लगता है जब तक कि ये हो ना जाए। उनकी जिंदगी इस बात का सबूत थी। एक छोटे से गांव का लड़का जो इंसाफ के लिए 27 साल जेल में रहा और फिर दिल में अमन लिए एक कौम की क़यादत करने के लिए उठा। ये थी नेल्सन मंडेला की लंबी, तकलीफदेह और ताकतवर दास्तान। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आखिर तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी से आपने क्या सीखा। हम आपके कमेंट्स का इंतज़ार करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो।